हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, गुणोत्तर श्रेणी से सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, अब उससे कुछ सवालों को और आगे देखते हैं कि और कितने कैसे सवाल आते हैं। हालांकि उसमें पूरे सवाल अच्छे से मतलब कि पूरे सवाल नहीं हो पाए थे, मतलब हर तरीके के सवाल नहीं हो पाए थे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, जितने तरीके के क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें कह दिया जाए कि एक सीरीज आपको दे दी गई, जैसे दे गया 5, फिर 10, 20, 40, फिर 80, ऐसे करके एक सीरीज दे दी गई। इसमें यनवा पद या 10वां पद, 12वां पद जो भी है वो तो हम निकाल चुके थे, है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा योग की बात कर लें कि इसके 12 पदों का योग बताइए। यस 12, 12 पदों का योग बता दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 12 पदों का योग अगर निकालना है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में उठेगा कि ये हमें गुणोत्तर श्रेणी दी गई है कि हरात्मक श्रेणी दी गई है कि समांतर श्रेणी दी गई है, कौन सी सीरीज बन रही है। अगर सीरीज नहीं बन रही है तो किस सीरीज में बनाया जा सकता है इसको, है ना। देखिए, 5 दूना के 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, यानी 2 के गुणा के रूप में चल रही है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है ना। तो जब गुणोत्तर श्रेणी है पता चल गई तो यस 12 वाला फार्मूला लगा देंगे, a इंटू आर के पावर n -1 बटा r -1, यही होता है ना। चलिए, यस 12 निकालना है, a कितना है 5 गुणा r के पावर n, यानी कि 2 के पावर कितना, 2 के पावर r की वैल्यू क्या है 2, T2 बटा T1 कर देंगे, 2 निकल जाएगी। या फिर इतना समझिए कितना से गुणा कर रहा है, 2 से गुणा कर रहा है, 2 गुणा करके चल रहा है तो वही तो r की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 के पावर 12, 2 के पावर 12 और -1 बटा r -1 या 2 -1, यही आपका 5 गुणा 2 के पावर 12 -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप हल करके भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसा आपके एग्जाम में दिया रहेगा वैसे हम सवालों को वैसे आप अपना उत्तर जो है देंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद बताना है आपको, यानी T12 बताना है, T12 बताना है जिसका 8वां पद यानी T8 का मतलब कहें तो a r पे पावर 7, a r के पावर 7 इतने की वैल्यू दे दिया है कितना, तो 192 तथा सर्वांतर 2 है, सर्वांतर 2 है, इसका मतलब a गुणा, अब इस 2 के पावर 7 बनेगा तो इस चीज को हम डायरेक्ट नीचे लेके चल रहे हैं, तो 192 और बटा 2 के पावर 7 का मतलब 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, 128 कितना ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, a की वैल्यू 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कटेगा तो 4 चौका 16 बचेगा 3, 4 8 32, फिर 4 3 12 और 4 दूना के 8, अभी भी 4 से कट रही है, हाँ 4 8 32 और 16 से कटा दें, डायरेक्ट 16 से कटा देते हैं, 16 3 48 और 16 दूना के 32, 3/2, a की वैल्यू आ गई 3/2,
तो T12 निकालना है, यानी AR के पावर कितना, तो 11, AR के पावर 11, यानी A की वैल्यू 3/2, R के पावर 11 मतलब 2 के पावर 11, 2 से कटाएंगे तो 2 के पावर ये 10 बन जाएगा अब, है ना। तो 3 गुणा 2 के पावर 10, 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होती, 32। अब 32 गुणा 32 कर देंगे तो 2 के पावर 10 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 32 और गुणा 32 कितना आ जाएगा, तो 1024, और गुणा 3 गुणा कर दीजिए, तो 3 चौका 12, 3 दूना के 6, और 1 7, और 0, और 3 एकम 3, 3072। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, अगर आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं, मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका कोई भी सवाल आप करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसमें होता क्या है, और कॉन्सेप्ट इसका फार्मूला कैसे आता है, किस तरीके से फार्मूला लगाया जाता है, क्या है कॉन्सेप्ट इसका, तो उन चीजों को समझ के तब क्वेश्चन करने आइए। ठीक है, चलिए अगला दे दिया गया कि किसी जीपी का चौथा पद यानी T4, T7 और T10 क्रमशः P, Q और R हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बताइए, अगर, और ये भी बताया है कि किसी जीपी का, यानी ये इनका मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, तो इन चीजों, ये जो सीरीज पद लिए गए हैं ये गुणोत्तर श्रेणी से लिए गए हैं, तो देख लेते हैं कि ये भी जो पद दिए गए हैं क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे कि नहीं होंगे, आपस में गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए, हम बताए थे कि जब बीच वाले पदों को गायब कर दिया जाए, यानी बीच का अंतर, इनके पदों के क्रमांक का अंतर बराबर आवे, ये देखिए 7 में से 4 गया 3, 10 में से 3 का अंतर दे रहा है ना। तो जब इनका क्रमांक का अंतर बराबर आवे तो हम समझ जाएंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम कह सकते हैं कि बीच का यानी b का स्क्वायर यानी q का स्क्वायर बराबर p इंटू r, या फिर कह सकते हैं कि q बराबर √PR, q बराबर √PR। अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दे दिया गया 9 + 99 + 999 + 9999, ऐसे ऐसे करके 100 पदों तक इनका योग बताना है कि 100 पदों तक का पूरा योग क्या होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि ये देखें कि ये किस श्रेणी में है, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90, यहां से घटाएंगे तो 900, ये समांतर श्रेणी भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब इसको अगर चेक करें कि गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है, तो जब R निकालेंगे यहां से तो 99/9 करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, 999 और बटा 99 करेंगे, यहां से तो 11 नहीं मिल रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में भी नहीं है ना। तो अब करेंगे क्या हम, तब करेंगे क्या, तो इनको किसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में इनको बनाइए या फिर समांतर श्रेणी में बनाइए, यही तो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, क्योंकि बिना एक सीरीज के इसका हल नहीं निकाला जा सकता। तो हम क्या करें कि इसको लिख सकते हैं क्या, 10 - 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1, इसको
1000 माइनस 1, है ना। ऐसे ही करते करते 100 पदों तक हो सकता है, ठीक है। अब हम एक वाला जो पार्ट है ना उसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब बताइए -1 -1 -1 -1 -1 -2 और -1 फिर -3 हो जाएगा। ऐसे ही 100 तक जोड़ेंगे तो माइनस का 100 बनेगा, है ना, माइनस का 100 बनेगा। यानी हमारी सीरीज ऐसे बन रही है 10 प्लस 100 को क्या लिख सकते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1000 प्लस ऐसे ही 100 पदों तक और -100, है ना। अब देखिए यहां से अगर बात करें तो अब ये गुणोत्तर श्रेणी में बन रही है ना। जब ये गुणोत्तर श्रेणी में बन रही है, देखिए भाग करेंगे तो 10 का गुणा हो रहा है, 10 का गुणा के रूप में चल रही है ना। तो r की वैल्यू क्या आ गई 10, a की वैल्यू क्या आ गई 10, हो गया। अगर हम यस 100 निकालें, यस 100 तो क्या निकलेगा, तो a यानी 10 गुणा r के पावर n और -1, r के पावर n यानी 10 के पावर 100 और -1 इतना होगा, बटा 10 -1 यानी r -1 10 -1 और -100 ये पहले से ही है ना। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 के पावर 100 और -1 और बटा 9 और -100, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको और आगे भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं कि इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, और इसका एलसीएम इतना ले लीजिए, ये बन जाएगा 900, ठीक है। आगे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके इस चीज को लगाने का तरीका। अगर इसी चीज को दूसरे रूप में दे दे कि 5 + 55 + 555 + 5555 ऐसे कर दे, तो हम क्या करेंगे 5 को कॉमन करेंगे, ठीक है। फिर वो 11 के रूप में आएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल उससे ले ही लेते हैं। जैसे हमें कह दिया जाए कि 5 + 55 + 555 प्लस ऐसे करके 100 पदों तक इसका योग बताना है, इसका योग बताना है। थोड़ा सा इस चीज को अब फास्ट देखिए, कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे, इसको अब फास्ट करते हैं। 5 अगर कॉमन करें, हम 5 कॉमन करेंगे तो 1 + 11 + 111 प्लस ऐसे करके 100 पदों तक होगा। हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए अगर इस चीज को 1 है तो इसको 10 के रूप में कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर हम पिछले वाले की तरह 9 कर दें तो ये पूरी श्रेणी पिछले वाले की तरह से हो जाएगी, ठीक। तो 9 बनाने के लिए कहीं ना कहीं 9 का गुणा करना होगा। अगर 9 का किसी को गुणा कर रहे हैं और उसी से भाग भी कर दें तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 9 का गुणा कर देंगे, यानी 5/9, 9 का भाग भी कर दिए और गुणा भी कर दिए, यानी 5/9। अब ये हो गया 99 गुणा 999 गुणा 9999 ऐसे करके, ठीक है। तो अब उसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 - 1 फिर 100 - 1 फिर 1000 - 1, ठीक है, 100 पदों तक। अब इस चीज को तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब ये चीज आपकी एक्स्ट्रा रहेगी उसमें, बस आप जितना आएगा उससे गुणा कर दीजिए 5/9 से, सिंपल, ठीक है।
तो ऐसे सवाल अगर आ जाए तो हम जो चीज दिया है 5 उस चीज को कॉमन कर लेंगे और जितना यहाँ 9 बनाने के लिए आवश्यकता पड़ रही है यानी कुल मिला जुला के 10 के रूप में ढाल देंगे तो हमारे जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 9 के रूप में ढालने के लिए 9 से गुणा भी कर दीजिए, 9 से भाग भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बात आप समझ गए होंगे। अगर आगे इसके सवाल की बात करें तो अगला सवाल दिया है कि एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाए जाते हैं जब तक कि मतलब जितने की वर्ग संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार बने सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग बना दिया, ऐसे बता दिया कि ये इसकी भुजा जो है 16 सेंटीमीटर की है, इसके मध्य बिंदु यानी 8 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा के और इनकी मध्य बिंदुओं को मिला दिया। अब इनसे भी एक वर्ग बन गया। ठीक है, तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी बताइए। तो इस वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये पूरा 16 है तो ये इतना भी 16 आएगा ना, इतना भी 16 आएगा। ठीक, यानी इसका विकर्ण 16 हो गया, विकर्ण 16 हो गया तो इसकी भुजा कितनी निकल जाएगी, तो 8 कड़ी में 2, 8 कड़ी में 2। अब फिर कहा कि इसी तरीके से आपको आगे भी चलना है कि अब जो बना उसका मध्य बिंदु लीजिए और इसके मध्य बिंदुओं को ऐसे मिला दीजिए और इस प्रकार जो बन रहा है फिर उसके अंदर भी बनाइए और ऐसे बनाते जाइए जितने की जब तक कि पूरा वर्ग मतलब कि जितने वर्ग संभव है, कह सकते हैं जितने वर्ग संभव हैं उतने बनाते रहिए। यानी कहीं ना कहीं हमें अनंत श्रेणी की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम कहें कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 16 16 256 है ना। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 8 कड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है, 64 दुना के 128। ऐसे ही तो अब एक सीरीज चलेगी और उसके अनंत पदों का योग निकालना है। पूरा क्षेत्रफलों का योग यानी पहले क्षेत्रफल का ये हो गया और दूसरा क्षेत्रफल ये हो गया, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, है ना। आधा होता जा रहा है, 256 फिर 128 फिर आएगा 64 फिर 32, ऐसे ही आता जाएगा। और जितने वर्ग संभव हैं उतने हमें बनाना है, यानी जहां तक ये जाता है वहां तक का योग बता देना है। योग बता दीजिए बस, a/1 - r यही होता ना, a/1 - r, a 256 बटा 1 - r। 1 - r के लिए देखिए कितना है, r की वैल्यू 1/2 आ रही है क्या, 1/2, तो यानी 1 - 1/2, 256 और बटा 1/1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा और 2 यहां गुणा हो जाएगा, 256 गुणा 2 यानी कि 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला इसी तरीके का सवाल दे दिया गया कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 10, 8 हैं और वो भी समकोण त्रिभुज है, तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है और जब तक कि संभव हो तो इस प्रकार बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। ठीक है, 6, 10 और 8 दिया, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। अब आपको पता ही होगा कि कौन 10 होगा, कौन 6 होगा, कौन 8 होगा। 6 और 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 जो होगी वो विकर्ण वाला ही होगा।
थोड़ा सा इसको अगर बड़ा बनाएं, थोड़ा सा इसको अगर बड़ा बनाया जाए तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाइए। और इनसे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। फिर इसके भी मध्य बिंदु को मिलाइए, इसके भी मध्य बिंदु को मिलाइए और फिर से समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक, तो इस तरीके से जितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, जितने भी समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उनका योग बता दीजिए क्या होगा, है ना। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो बड़े वाले का पहले, है ना। तो बड़े वाले का निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 6 8 48, 48 का आधा 24, 48 का आधा 24। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पूरा 6 है, तो इसके सामने वाली जो भुजा इससे बनी है ना, मध्य बिंदु से मिला के जो इसके सामने वाली भुजा बनी है वो इसकी आधी बनेगी। बात समझ रहे हैं? क्या है, 6 है, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया। देखिए ये 3 है तो ये ऊपर भी तो 3 ही होगी, यानी ये पूरी क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, वैसे ही ये 10 है तो इसके सामने वाली भुजा ये बनेगी, यानी 5 बन जाएगी। ये पूरा 8 है तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये 4 बन जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 3 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 4 3 12, 12 का आधा 6। ऐसे ही कोई सीरीज जब चलेगी। अगर बीच वाले का भी निकालें तो भी निकाल सकते, यहाँ ये वाली 2 हो जाएगी, ये वाली 1.5 हो जाएगी, ये वाली 2.5 बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी और यस इनफाइनाइट बताना है कि अनंत पदों का योग क्या होगा, वही तो इसके अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a यानी 24 बटा r माइनस r 1 माइनस r, यानी कि कितना हो रहा है, r की वैल्यू कितनी हो रही है, तो T2/T1 यानी 1/4 कह सकते, है ना, 1/4 यानी 1 माइनस 1/4, 24 और बटा 3/4 बनेगा, 4 चला जाएगा ऊपर, 3 8 24, तो 8 चौका 32, कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी इनसे दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए ताकि उसका हल निकाला जा सके। ठीक है, अगला सवाल है कि एक गेंद 3200 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है। एक गेंद को 3200 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है, उसकी अगली उछाल पिछली उछाल का 3/4 भाग ही उछलती है ना। जो उसकी अगली उछाल है वो अपनी पिछली उछाल की 3/4 भाग ही उछल पाती है ना। तो इस प्रकार गेंद कुल कितनी दूरी तय करती है, कुल कितनी दूरी तय करती है। देखिए पहले मान लीजिए यहां से गेंद फेंकी गई जमीन पर, ऐसे आएगी, ठीक है, जमीन पर आ गई तो कितना ऊंचाई से फेंका गया, 3200 की ऊंचाई पे। अब ये ऐसे जाएगी तो ये 3200 है, तो अब कितनी उछलेगी ये, 3200 का 3/4, पिछली उछाल का 3/4, है ना। तो 3200 का अगर 3/4 निकालें तो 3200 गुणा 3/4, 4 8 32, 8 3 2400, यानी ये वाली उछाल कितनी हो जाएगी, 2400। अब ये फिर नीचे गिरेगी, ठीक। अब ये 2400 आई तो ये भी तो 2400 ही होगी ना, 2400 ऊंचाई गई तो नीचे तो आएगी, तो 2400 कंफर्म रहेगी। लेकिन अब जो फिर ऊपर जाएगी वो 2400 का
कितना 3/4 फिर गिरेगी, 2400 गुणा 3/4, 4 छके 24, छतरी 1800 मीटर ऊपर जाएगी, 1800 सेंटीमीटर या मीटर जो भी मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर ये 1800 नीचे आएगी, फिर 1800 का 3/4 ऐसे ही ऊपर चलेगी, है ना। और ऐसे चलते चलते एक समय ऐसे आएगा कि ये सीधा हो जाएगी। ठीक, तो यही पूछा है कि ये कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके अगर हम अनंत पदों का योग निकाल दें, अनंत पद का मतलब जब तक ये पूरी शून्य नहीं हो गई है, इसके अनंत पदों का अगर योग निकाल दें तो हमारी पूरी चली गई कुल दूरी निकल जाएगी। या फिर ऐसे समझिए 3200 चली, ठीक है, प्लस 2400 चली, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2400 चली, फिर 1800 चली, इसके आगे भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना। देखिए इसमें कोई सीरीज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी भी मिल रही है तो फिर 2400 के बाद 2400, ऐसी कौन सी सीरीज होती। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए तो 4 2 6 और 3 2 5, 5600, प्लस इन दोनों को भी जोड़ लीजिए आप, कितना आ जाएगा, तो 00 और 18 और 24, तो 8 4 12 और 8 4 12 और 2 1 3 1 4, 18 और 24 4200 प्लस ऐसे ही एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, अब इसका पहला पद तो आपको पता ही चल गया। आर की जो वैल्यू है वो जितना उछाल 3/4 बना रही थी ना, यही आर की वैल्यू हो जाएगी। यानी यहां से भी निकालेंगे आप ना तो 3/4 ही आएगा। देख लीजिए 4200, आर की वैल्यू निकालने के लिए 4200 बटा 5600 अगर करें, 00 से 00 कटा, 14 3 42, 14 चौका 56, 3/4, है ना। तो यस अनंत पदों का योग अगर निकाल दें तो हमारी वही चली गई दूरी हो जाएगी। यानी अनंत पदों का योग 5600 a बटा 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर की वैल्यू 3/4, 5600 बटा 3/4 का मतलब 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4, 1/4 अगर करेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए तो 00 लग जाएंगे, 4 छक्का 24, बचा 2, 4 पचे 20 और 2 22, 22,400 मीटर, मीटर ही दिया है, यानी 22,400 मीटर दूरी चलेगी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के कुछ सवाल जो कि गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित थे और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हरात्मक श्रेणी होगी, और एनटीपीसी को भी ध्यान में रख के ये क्लास चलाई जा रही है, जिसमें इस तरीके से सेट किया जाएगा कि जैसे जो संख्या पद्धति है वो चूंकि हर एक चैप्टर, हर एक मतलब कंपटीशन एग्जाम का पार्ट होता है, हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अब जो अगला जो हम लोगों का चैप्टर चलेगा, इसके बाद खत्म होने के बाद जो इसका अगला चैप्टर चलेगा वो एनटीपीसी के सिलेबस के हिसाब से चलाया जाएगा कि एनटीपीसी का क्या सिलेबस है। आखिर आगे पीछे पढ़ना तो है, लेकिन जो एनटीपीसी का सिलेबस है क्यों ना हम उसको थोड़ा पहले पढ़ लें ताकि हमारा एनटीपीसी में भी काम आ जाए, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।